Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। अगला टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता कब है? पहले तो हम सबसे ये बात समझ लेते हैं, जब कोई काम हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीशन शो करने के लिए, अगर हमारा काम कंप्लीट होता है, कंप्लीशन शो करने के लिए हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और अगर वो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट। परफेक्शन शो करने के लिए हमने वर्ब लगानी होती है हैज़ या हैव। हैज़ या हैव या हैड ये पास्ट के लिए हो गई। हैज़, हैव या हैड के बाद जब भी कोई वर्ब अगर आनी होगी वो थर्ड फॉर्म में ही आएगी हमेशा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हैविंग में हो या इसके बाद अगर कोई वर्ब लगा रहे हैं हम तो थर्ड फॉर्म में आएगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यानी कि परफेक्शन शो करना होता है। परफेक्शन तब शो होता है जब काम कंप्लीट हो। तो कंप्लीट काम दिखाने के लिए हमें परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसको दो तरीके से समझते हैं। एक मैंने हिंदी में लिखा हुआ है मैंने कार्य किया, और एक लिखा हुआ मैंने कार्य किया है। तो दो चीज़ें, दो सेंटेंस मैंने लिखे। इसमें मैंने कार्य किया और इसमें किया है, अंतर ये आ गया। है का मतलब होता है रिसेंटली, कब, अभी हाल ही में। ठीक है, रिसेंटली ये मैंने कभी पहले किया होगा। ठीक है, मैंने कार्य किया कभी पहले, 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले। ठीक है, तो ये पास्ट है। तो ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और जो काम अभी हुआ, किया है, गया है, खाया है, ठीक है, गया है, ये सेंस अगर निकलेगा, चुका है, चुकी है, ठीक है, ये सेंस अगर निकलेगा तो हमारा वाक्य बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तो रही हिंदी की बात। इसको अगर बनाए तो आई, मैंने कार्य किया तो मैंने की हो गई आई, और कार्य किया क्या, आई डिड द वर्क। ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये किस में बनेगा, किया है अगर आया तो ये बनेगा आई, आई के हिसाब से आएगा हैव, और हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, और करने की वर्ब डू होती है और डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। तो आई हैव डन, और द, और करा क्या है उसने, किया क्या है उसने, कार्य। आई हैव डन द वर्क, ये सेंटेंस बनेगा। तो ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। परफेक्ट के हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, हाल ही में हुआ है। ठीक है, हाल ही में हुआ है, तो वो वाला कार्य हमारा परफेक्ट में बनेगा। इंडेफिनिट में कौन सा बनेगा, जो कार्य हमारा पास्ट में हुआ है। तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट। इसके अलावा अगर हम एक जनरल बात करें फिर परफेक्ट टेंस की, जब हमने बात कर ली परफेक्ट टेंस का हिंदी फॉर्म, तो इसकी अगर हम बात करें तो एक हम करेंगे एक्टिव वॉइस में। दोनों चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। एक हम करते हैं इसकी बात पैसिव वॉइस में। एक्टिव और पैसिव हम दोनों लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस दोनों ही फॉर्म में मिलते हैं, एक्टिव में भी मिलते हैं और पैसिव में भी। एक्टिव फॉर्म में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, क्योंकि सिंगुलर हैज़ होता है, और उसके बाद तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आनी है। ऑब्जेक्ट है, आगे ऑब्जेक्ट लगा। सब्जेक्ट अगर हमारा फिर से वही सेम कंसेप्ट, अनकाउंटेबल नाउन है, यही सब चल रहा है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी और सिंगुलर हैज़ होती है। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हैव आएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ वर्ब, प्लूरल हैव आती है, वर्ब तो थर्ड फॉर्म में ही चलेगी, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही बात अगर हम पैसिव वॉइस में समझे तो सेम ही कंसेप्ट है, सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। पता ही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ भी सिंगुलर। तो इसमें से हैज़ और हैव आ जाएगी अकॉर्डिंगली, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैज़ सिंगुलर और अनकाउंटेबल के हिसाब से, हैव और प्लूरल के हिसाब से, या आई के हिसाब से भी। अगर हमारा आई है तो आई के हिसाब से भी हैव आती है। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे, सब्जेक्ट अगर हमारा आई है तो आई के हिसाब से भी यहाँ हैव आई। ठीक है, अब ये बात समझते हैं। हैव तो हो गया परफेक्ट के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई पैसिव वॉइस के लिए। हैव परफेक्ट के लिए, वर्ब थर्ड फॉर्म के लिए, पैसिव वॉइस के लिए थर्ड फॉर्म, और हमें हैव के बाद भी वर्ब थर्ड फॉर्म में चाहिए होती है तो बीन लगाएंगे। तो सेंटेंस हमारा जो कंप्लीट होगा पैसिव वॉइस में वो बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में यहाँ लिखा। तो मैं अगर पैसिव वॉइस लिखूँ इसका कंप्लीट तो वो होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, प्लस बीन, और वीन के हिसाब से वर्ब, बीन के हिसाब से यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म में, वीन के हिसाब से नहीं, वीन के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस की, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस भी फॉर्म में आएगा
वाई या जो भी होगा आगे। तो ये तो हो गया पैसिव वॉइस और ये हो गया एक्टिव वॉइस, और दोनों ही हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए कि एक्टिव में है कि पैसिव में, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो दोनों ही फॉर्म में आते हैं, एक्टिव में भी लिखा होता है और पैसिव में भी लिखा होता है। अब दोनों का डिफरेंट मतलब क्या है इसको मैं अभी समझाऊंगा, एक्टिव पैसिव का दोनों का हमारा सेंस क्या है। अब इससे आगे हम समझते हैं। ये तो हो गई हमारे पास अफर्मेटिव फॉर्म, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव फॉर्म भी कह सकते हैं इसकी, ये इसकी पॉजिटिव फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फॉर्म हो गई। आगे अगर हम इसके बारे में और समझे तो इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस नोट अब इसके बाद आएगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में, और प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके आगे मैंने लिखा ए बोले तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, ठीक ही है बिल्कुल, प्लस बीन अगर लगा हुआ है, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में, और प्लस उसके बाद आगे का पोर्शन, तो ये हो गया पी बोले तो पैसिव वॉइस। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव। हमारे पास इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या है जरा समझते हैं, वही सेम यस और नो टाइप वाले, यस और नो, और एक हो गया क्वेश्चन वर्ड वाला। यस और नो टाइप वाले में हमारे पास जो क्वेश्चन शुरू होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, और अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर, यानी कि अगर एस सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, और अनकाउंटेबल है तो भी तो हैज आएगा, प्लस उसके बाद नॉट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके आगे भी मैंने ए लिखा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस की इसी में सेम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस नोट, और अब मुझे यहाँ पे एक बीन और लगाना पड़ेगा, और ये वर्ब थर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये वर्ब पैसिव वॉइस की हो गई और ये बीन हो गई इसके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव और हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज और हैव, और हैड जो होती है वो पास्ट परफेक्ट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, और वो वाली पास्ट परफेक्ट में, जो हेड होती है वो पास्ट परफेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई है। एक तो हो गया यस और नो टाइप वाले। क्वेश्चन वर्ड वाले की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन वर्ड से ही, बस इसी के आगे क्वेश्चन वर्ड और लगा देना, बस सेम, इसके आगे भी क्वेश्चन वर्ड और लगा देना सेम, बस ये क्वेश्चन वर्ड वाला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये पैसिव वॉइस हो गया। तो यस और नो टाइप वाले में और क्वेश्चन वर्ड वाले में दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा होगा हमारे पास यहाँ पहले, यस और नो टाइप वाले में हेल्पिंग वर्ब। इतनी बात समझ में आ गई है। अब और आगे समझते, ये तो बहुत ही बेसिक, ये वेरी बेसिक कंसेप्ट है इसका, बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट जो तुमने हाई स्कूल और 11th-12th में पढ़ रखा होगा। अब इसका एप्लीकेशन और एग्जाम में किस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में समझ। इससे पहले एक और हिंदी वाक्य मैंने लिखा है यहाँ पे, वह एक वकील रहा है। अब अगर इसकी बात करें तो रहा है इसका मतलब है वो कभी पहले वकील था, है ना, और वो अभी है, और सामने हमने उसके बात की जा रही है उसके बारे में, और कहा जा रहा है कि वो एक वकील था, ठीक है, अभी नहीं है, रिटायर हो गया होगा या जो भी है। तो वह एक वकील रहा है। अगर हमें ये वाला क्वेश्चन भी अगर ये भी लिखना होता है तो ये भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखते हैं। तो इस बनेगा ही के अकॉर्डिंग हैज आएगा, ही हैज बीन अ एडवोकेट, काउंसिल भी बोलते हैं वकील को, काउंसिल भी बोलते हैं, एडवोकेट, ठीक है। तो ही हैज बीन अ एडवोकेट, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे, मेरा दोस्त एक सैनिक रहा, अभी नहीं है, ठीक है, अभी वो रिटायर हो गया होगा, लेकिन अगर ये बात भी हमें बोलनी हो, ये कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा जब तुम इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे होगे, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे होगे, ठीक है, या फिर तुम जब पैसेज पढ़ रहे होगे, पैसेज में काम आएगा, ठीक है। तो ये पैसेज में काम आएगा या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में काम आएगा, ठीक है, जब स्पीकिंग कर रहे हो तब ये काम आएगा। मेरा दोस्त एक सैनिक रहा है, तो मेरा दोस्त हो गया माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा, माई फ्रेंड हैज बीन, और एक सैनिक की हो गई आ सोल्जर,
ठीक है। तो मेरा दोस्त एक सैनिक रहा है, तो माई फ्रेंड हैज़ बीन अ सोल्जर। तो ये भी है, वह एक वकील रहा है, मेरा दोस्त एक सैनिक रहा है, वह एक टीचर रहा है। ऐसा काम जो पास्ट में हो गया, वो उसका प्रोफेशन था, अभी नहीं करता है, उसको भी हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव के बाद बीन के सेंस। बीन और बीन के बाद फिर जो भी वो रहा होगा ऑब्जेक्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट, जो भी वो रहा होगा। तो ठीक है, ये इसका सेंस देता है। एक और बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हैज़ हैव के बाद बीन प्लस टू, हैज़ हैव के बाद बीन, बीन लगा हुआ है और बीन के बाद टू, और टू के बाद एक प्लेस, स्थान का नाम या नाउन कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये लगा हुआ तो ये सेंस देता है जाने का। ठीक है, जाने का सेंस देता है। ठीक है, जाने या आने का सेंस भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो जाने का, जैसे कि वह न्यूयॉर्क गई है, तो सी हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ बीन, और हैज़ के बाद सी के चाहिए, हैज़ आया सी के अकॉर्डिंग, बीन आया जाने के सेंस में, और उसके बाद टू, और वो स्थान क्या है, वो न्यूयॉर्क है। ठीक है, जो स्थान है वो न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो सी हैज़ बीन टू न्यूयॉर्क। जैसे कि अगर हम और बात लिखें, वह सी, या ऐसे लिखो दे के अकॉर्डिंग हैव आ जाएगा, दे हैव बीन, और हैव बीन के बाद टू, और अगर कोई स्थान अगर लिख रहे हैं तो हम दिल्ली, तो वह दिल्ली गया है, यानी कि वो दिल्ली जा चुका है 2-3 बार या 3-4 बार। अगर ऐसे लिखें 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मतलब हो गया 3 बार वह दिल्ली गया है या दिल्ली जा चुका है, 3 बार गया हुआ है। तो दे हैव बीन टू दिल्ली 3 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह का सेंस भी अगर देना हो तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लेते हैं, हैज़ हैव के बाद बीन। ठीक है, और यहाँ पे हैज़ के बाद बीन, ये एक बताएगा प्रोफेशन में जो वो व्यक्ति कभी रहा होगा पहले, पास्ट के ऐसे काम को जो वो रहा है, उसका प्रोफेशन रहा है, अभी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे काम को रेफर करने के लिए हम हैज़ हैव के बाद बीन प्लस उसके बाद वो जो भी व्यक्ति वो था ऑब्जेक्ट, ये सेंस अगर आता है, ये सब आएगा काम स्पीकिंग के लिए। या फिर ये वाला तो एग्जाम में आ भी जाता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला अगला हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, यानी कि इसका यूज एग्जाम में आप कैसे, अब ये जो एप्लीकेशन वाला सेंस है, मैंने 2 तरीके से इसको पढ़ाने की कोशिश की है। एक तो उसका बहुत ही बेसिक, जैसे कि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हो गया, कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि ये निगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा इसका, ये कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्पीकिंग के हिसाब से या फिर पैसेज के हिसाब से, और ये है हमारा एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। अ वर्क हैज़ बीन डन रिसेंटली, एक ऐसा काम, ठीक है, हिंदी में अगर लिखें एक ऐसा काम जो हाल ही में हुआ। ठीक है, हाल ही में, ऐसा काम हाल ही में हुआ। ठीक है, और हाल ही में हुआ कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा कुछ वर्ड्स जैसे कि लिखा होगा उसमें रिसेंटली, लेटली, ये कुछ एडवर्ब हैं जो बताएंगी कि वो काम हुआ कब है, अभी हाल ही में हुआ है या कब हुआ है। तो कुछ ऐसा काम जो हाल ही में हुआ है वो वाक्य हमारा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे कि एक सेंटेंस अगर लिखें, दे हैव रीच्ड देयर रिसेंटली। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इंग्लिश सेंस से भी चलती है। ठीक है, थोड़ा हमें सेंस भी लगाना, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और अगर लैंग्वेज है तो थोड़ा सेंस भी लगाना होगा हमें। ठीक है, तो सेंस भी चाहिए होगा क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो एक लैंग्वेज है। सेंस के अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है हमें किसी को समझाना होता है, हमें कोई बात किसी को समझानी होती है, कोई बात बोलनी होती है, तो वो कैसे समझेगा जो हम बताना चाह रहे हैं, तो हमें एक ऐसा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो समझ जाए एग्जैक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए थोड़ा सेंस भी लगाना। दे हैव रीच्ड देयर, अगर ये बात बोली जा रही है इसका मतलब है कि वो हाल ही में, अगर मैंने ये बोला दे हैव रीच्ड देयर, इसका मतलब है हाल ही में वो अभी अभी पहुंच गए होंगे। ठीक है, और रिसेंटली लिख किया तो सारी बात ही खत्म हो जाती है कि वो अभी अभी हाल ही में पहुंचे। रिसेंटली का मतलब ही हाल ही होता है, लेटली का मतलब भी हाल ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक ऐसा काम जो अभी अभी हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो वो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दूसरी बात और समझते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, पास्ट में एक ऐसा काम जो कभी हुआ होगा और उसका इफेक्ट वर्तमान पे भी है, प्रेजेंट पर है। जैसे कि एक मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। इसका मतलब हो गया मैंने पहले भी तुम्हें कभी कहीं देखा है, मैंने पहले कभी तुम्हें देखा है। ठीक है,
या मैं मिला हूँ, पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं तुमसे मिला हूँ, कहीं मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मुझे देख के तुम्हें लग रहा है कि मैं पहले कभी ना कभी तुमसे मिला हूँ। तो एक ऐसा काम, अब मिलने का काम तो पास्ट में कभी हुआ होगा क्योंकि उसको याद भी नहीं है और उसका इफेक्ट वर्तमान में, और ये बात वो कर रहा है अब। तो एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ और उसका इफेक्ट वर्तमान में हो, तो ये वाला कार्य भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनता है और इसको बनाएंगे आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। आई हैव डन दिस वर्क बिफोर, मैं ये काम पहले भी कर चुका हूँ। इसका मतलब होगा आई हैव डन दिस वर्क बिफोर का मतलब हो गया मैं ये काम पहले भी कर चुका हूँ। ठीक है, कोई काम होगा, ठीक है, और किसी ने कहा ये वाला काम करना है तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो वो कहेगा मैं ये काम पहले भी कर चुका हूँ। तो पहले उसने काम किया और उसका इफेक्ट वर्तमान पे भी है, तो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ठीक है, अभी एग्जाम में कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे मिलेगा, वो अभी एकदम लास्ट में करेंगे हम प्रैक्टिस के बाद में। इसके बाद ग्रामर करने के बाद, पूरी ग्रामर कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे रोज, एक अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही में एग्जाम में पूछे गए, और वहाँ पे ये सारी बातें समझ में आएंगी। जो भी ये बातें, इनको बार बार पढ़ना, वीडियो को बार बार देखना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक तो जरूर ही कर देना भाई, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है ना, यूट्यूब रिकमेंड करता है वीडियो को, तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए लाइक कर देना भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरी और एप्लीकेशन क्या है, ये है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यट, यट का मतलब होता है अब तक, यानी कि अप टू नाउ, यानी कि अब तक। सो फार का मतलब भी अब तक होता है। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ही सेंटेंस में अगर लगे होते हैं तो सेंटेंस हमारा बनता है प्रेजेंट। ठीक है, दोनों ही अगर लगे होते हैं तो सेंटेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है, सेंटेंस हमारा सेंस देता है, हालांकि पॉजिटिव में भी यूज होता है लेकिन ज़्यादातर हम इसका यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है, ज़्यादातर हम इसमें यूज, हालांकि पॉजिटिव में भी करते हैं लेकिन निगेटिव में हम इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। दो बात हो गई हमारी यहाँ पे। एक बात तो हो गई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और दूसरी बात हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा। तीसरी बात जो कि इम्पोर्टेंट है, ये दोनों हमारे पास जो एडवर्ब हैं सो फार, ये दोनों की दोनों हमारी सेंटेंस के लास्ट में यूज होगी, सेंटेंस के लास्ट में होगी। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना भाई, ये मैं इस हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो, सेंटेंस के लास्ट में हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, एक बात क्या है, अब येट का मतलब अब तक होता है, सो फार का मतलब भी अब तक होता है, दोनों ही हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में, निगेटिव सेंटेंस में, और दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में यूज होते हैं। दोनों के लिए मैंने एक साथ ही ये बात बता दी। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, दे डिड नॉट फिनिश दियर वर्क यट, यट आया वाक्य में, यट का मतलब हो गया अब तक, अब तक उन्होंने अपना काम समाप्त नहीं किया है। अब तक यानी कि इसका इफेक्ट जो है वर्तमान पे पड़ रहा है, इफेक्ट अगर वर्तमान पे पड़ रहा है यानी कि अब तक की बात आ रही, तो वाक्य हमारा परफेक्ट टेंस में बनेगा, और परफेक्ट भी कौन सा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। यट वाक्य के लास्ट में आता है, वाक्य निगेटिव भी है, और यट वाक्य के लास्ट में आता है। दोनों चीजें तो समझ आ रही है अब, लेकिन एक बात जो है वो ये है कि वाक्य बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो दे आएगा हमारे पास, दे, और दे के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हैव, दे के अकॉर्डिंग हैव, और निगेटिव है तो निगेटिव भी लगाएंगे, दे हैव नॉट। और हैव के बाद जब भी कोई वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में, तो फिनिश के बाद जो वर्ब आएगी फिनिश्ड, तो दे हैव नॉट फिनिश्ड, और उसके बाद आएगा दियर, क्या समाप्त नहीं किया उन्होंने अभी तक, उन्होंने अपना काम, दियर वर्क, और येट का मतलब हो गया अब तक। ठीक है, तो दे हैव नॉट फिनिश्ड दियर वर्क येट, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अगला, आई हैव नॉट येट गॉन देयर, येट आया वाक्य में, निगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है, सही है। एक गलती क्या है, बस येट को उठा के वाक्य के लास्ट में रख। आई हैव, हैवंट यानी कि इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, हैव नॉट भी अगर लिखोगे तो चलेगा, हैवंट इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, हैव नॉट गॉन देयर येट, वो अभी तक वहां नहीं गए हैं। ठीक है, हैव नॉट गॉन देयर येट, वे अभी तक वहां नहीं गए हैं। ही कुड नॉट, अब मैं एक बात और बता दूं, ज्यादा इंग्लिश में अगर दिमाग लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा।
ठीक है। अगर तुम ज़्यादा ही दिमाग लगाना शुरू कर दोगे तो सेंटेंस गलत कर दोगे, ठीक है। कभी लगा नो एरर में, पता हम ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, अगर नो एरर रख दिया उसने, ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं तो फिर हमारा सेंटेंस उसमें कुछ ना कुछ गलती ढूंढ के जरूर आ जाते हो, जबकि वो अगर नो एरर हुआ। तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, थोड़ा सेंस लगाना प्लस थोड़ा कंसेप्ट लगाना। आई हैव नॉट गॉन देयर येट, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड येट, येट आया वाक्य निगेटिव है, येट आया लास्ट में लगा हुआ है, परफेक्ट में बनेगा, बनाते ही। परफेक्ट भी कौन सा, प्रेजेंट का, ही के अकॉर्डिंग हैज, ही हैज नॉट, और हैज नॉट के बाद ये वर्ब है और ये वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में, और वर्ब थर्ड फॉर्म में लगाने के लिए हम लिखेंगे अंडरस्टूड। ही हैज नॉट अंडरस्टूड, और क्या नहीं समझा उसने अभी तक भी, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे बताने का। ही कुडंट अंडरस्टैंड येट, उसको अभी तक समझ नहीं आया, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया, दिस प्रोजेक्ट, कुछ इसका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, दिस प्रोजेक्ट, उसको ये प्रोजेक्ट अभी तक भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट येट, अंडरस्टूड और दिस प्रोजेक्ट येट, येट वाक्य के लास्ट में। इतनी बात समझ में आ गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ध्यान से इसको समझना। आगे करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है सो फार का। सो फार बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सो फार जब आया वाक्य में, परफेक्ट में बनेगा, वो भी प्रेजेंट के, और वाक्य निगेटिव बनेगा, ठीक है। और ये लास्ट में आएगा, लास्ट में ही है, परफेक्ट में बनेगा, निगेटिव है। द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस वाज नॉट, ये वर्ब का पोर्शन है, बड़े ध्यान से यहाँ पे बात समझना। वाज नोट के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में है, यानी कि ये पैसिव फॉर्म में है, सेंटेंस हमारा एक्टिव में नहीं है, ध्यान से समझना। करेक्शन हमारा किस में होगा, तो फिर अगर सेंटेंस पैसिव में है तो करेक्शन भी पैसिव में ही होगा। द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट हमारे पास न्यूज हो गया। न्यूज अनकाउंटेबल नाउन में ही आता है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी, हैज हो गया, हैज। हैज के अकॉर्ड, हैज के बाद नोट आएगा, और ये वाक्य पैसिव में है तो पैसिव में ही लगेगा, हैज नॉट बीन, इसके बाद बीन, और उसके बाद ये वाली गिवन यहाँ पे आ जाएगी। तो सेंटेंस हमारा पूरा बनेगा, द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस हैज नॉट बीन गिवन टू हिम सो फार, अभी तक उसको नहीं दी, उसकी सफलता की जो न्यूज थी, जो सिलेक्शन हुआ होगा उसका, उसकी न्यूज अभी तक उसको नहीं दी गई है। ये सेंटेंस का मीनिंग निकल के यहाँ पे आता है। ये हमारे पास वाक्य का सब्जेक्ट है, और न्यूज अनकाउंटेबल नाउन में हम यूज करते हैं, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। तो द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस हैज नॉट बीन गिवन टू हिम सो फार, ये बनेगा। अगला सो फार आया, निगेटिव है, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। दे के अकॉर्डिंग डिड नॉट तो नहीं आएगा, डिडंट नहीं आएगा, क्या आएगा फिर इसकी जगह, इसकी जगह हम यूज करेंगे हैवंट। दे के अकॉर्डिंग आएगा हैव, दे हैव नॉट, और हैव नॉट के बाद क्लैरिफाई, ये जो वर्ब है हमारे पास, इसको हम थर्ड फॉर्म में रखेंगे, तो दे हैव नॉट क्लैरिफाइड, ठीक है, एनीथिंग, यानी कि उन्होंने अभी तक कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया, और सो फार का मतलब हो गया अभी तक, ठीक है। उन्होंने अभी तक भी कुछ भी क्लैरिफाई, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज जो भी समझाने के लिए उनसे कहा था, तो उन्होंने अभी कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया, तो दे हैव नॉट क्लैरिफाइड एनीथिंग सो फार, ये सेंटेंस हमारा बनेगा। करेक्शन देखना जरा हम कैसे कर रहे हैं। सो फार आया, निगेटिव चाहिए और परफेक्ट चाहिए, और परफेक्ट दे के अकॉर्डिंग हैव चाहिए, निगेटिव भी है तो नॉट चाहिए, और वर्ब थर्ड फॉर्म में ये आ गई। आगे दे रिसीव्ड द लेटर बट दे डिडंट अंडरस्टैंड इट सो फार, उनको लेटर तो मिल गया और रिसीव कर लिया, लेकिन उनको समझ में अभी तक भी नहीं आ रहा, ये इसका मीनिंग है। लेटर किसी को मिल गया और लेटर जब वो पढ़ रहे थे उनको समझ ही नहीं आ रहा, करना क्या है इसका, ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग है। तो सो फार जो लगा हुआ है वो किसके साथ लगा हुआ है, वो लगा हुआ इस सेंटेंस के साथ, बट है यहाँ पे कंजंक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने वाला कंजंक्शन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, यानी कि अपोजिट। रिसीव तो कर लिया परंतु उनको समझ में अभी तक नहीं आ रहा, ये इसका मतलब है। तो रिसीव कर लिया, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, काम ऐसा जो पास्ट में हुआ है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको समझ में अभी तक भी नहीं आ रहा, अभी तक, ठीक है, अभी तक। तो जो काम हमारा प्रेजेंट पर भी इफेक्ट डालता है, परफेक्ट में बनता है। तो बट तक तो सही है हमारे पास सेंटेंस, इसको सही करना है, तो दे के अकॉर्डिंग आएगा हैव, तो दे हैव, निगेटिव भी बनेगा हैव नॉट, और अंडरस्टूड का हो, अंडरस्टैंड का होगा अंडरस्टूड, ठीक है।
तो अंडरस्टूड। अंडरस्टूड क्या नहीं समझ में आया? इट। इट मतलब ये है, और ये किसके लिए आया? इट। इट आया लेटर के लिए, ये है प्रोनाउन, और प्रोनाउन ये लेट किसके लिए आया? ये लेटर के लिए आया। तो दे हैव नॉट अंडरस्टूड इट और सो फार। क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, जितनी ज़्यादा बार देखोगे उतना बेहतर समझ में आए। एक हमारे पास और एडवर्ब होती है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, ठीक है, पहले से ही। तो कोई काम हमने पहले से ही अगर कर रखा होता है, अगर मैं तुमसे कहूँ भाई तुम ये काम करो, तो तुमने कहा भाई मैंने तो पहले ही कर रखा है, तो यानी कि काम तुमने पहले कर लिया और इफेक्ट उसका वर्तमान में तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। इट इज ऑलरेडी डन, यानी कि ये पहले ही किया जा चुका है। अच्छा, इट के बाद इज और इज के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो ये फॉर्म है पैसिव, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो करेक्शन भी किस में होगा? पैसिव में। इट के हिसाब से आएगा हैज, तो इट हैज, ठीक है, ये आएगा हमारे पास इट हैज ऑलरेडी। ऑलरेडी बिल्कुल यहीं पे आएगा, इट हैज ऑलरेडी। और पैसिव बनेगा हैज के अकॉर्डिंग, ऑलरेडी यहाँ पे आएगा, और पैसिव के अकॉर्डिंग बीन ये वर्ब आएगी, और थर्ड फॉर्म ये आएगी, इट हैज ऑलरेडी बीन डन। ये सेंटेंस बनेगा इट हैज ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी बीन डन। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, बीन और उसके बाद डन, ठीक है। अब इसको समझते हैं, सी इज ऑलरेडी फिनिश द चैप्टर। इसको समझते हैं, ये वर्ब है, ऑलरेडी आ गया, उसने पहले ही, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही वो चैप्टर समाप्त कर चुकी है, तो वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद ये वर्ब थर्ड फॉर्म में आ रही है, तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, और ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो बनता है वो बनता है प्रेजेंट के रूटीन एक्शन के लिए। प्रेजेंट का रूटीन एक्शन अगर दिखाना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ, बस इसके अलावा और मत बनाओ कभी भी, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस बनना है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना, तो वो रूटीन एक्शन बनाओ, ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, इन्हीं को ही हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये काम समाप्त कर चुकी है जब वो ऑलरेडी, तो ये परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो उसका रूटीन काम में नहीं है समाप्त करना चैप्टर, रोज चैप्टर समाप्त करना उसका कोई रूटीन काम नहीं है। उसने एक चैप्टर लिया और वो समाप्त कर लिया, बस इतना कहना चाह रहा है वो। और इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में लगी, तो पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको समझते हैं, सी आ गया, सी के अकॉर्डिंग हैज आ गया, सी हैज ऑलरेडी। पैसिव में नहीं जाएगा, ये पैसिव में नहीं जाएगा, क्योंकि फिनिश करने का काम किसने किया था? फिनिश करने का काम भी सी ने किया था। और अगर वर्ब को करने वाला ही सब्जेक्ट हो, वर्ब को करने वाला ही सब्जेक्ट हो, वर्ब को करने वाला ही सब्जेक्ट हो तो एक्टिव में लगते हैं, और वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट ना हो तो पैसिव में रखते हैं। इसको धीरे धीरे समझते हैं सारी चीज़ों को, अभी इसको मैं सब चीज़ें एक साथ नहीं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ। अब फिनिश करने का काम सी ने किया, अब जब सी ने फिनिश करने का काम किया तो यही डूअर है, और अगर ये डूअर है तो एक्टिव वॉइस में सी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड द चैप्टर। अगर हाँ ये वाक्य, ये चैप्टर पहले आता, अगर ये होता द चैप्टर, तो अब चैप्टर को समाप्त किया गया होगा, तो अब बनता सेंटेंस हमारा पैसिव में, द चैप्टर हैज ऑलरेडी बीन फिनिश्ड, और बाय, और किसके द्वारा? सी के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर चैप्टर हमारा सब्जेक्ट होता तो फिनिश करने का काम चैप्टर तो नहीं करेगा, तो अगर फिनिश करने का काम चैप्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा? कोई और करेगा, जो इसका डूअर होगा। तो फिर किस में बनाएंगे? इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पूरा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, हमने एक ही बार में इसको कंप्लीट कर लिया। 4-5 बार 10 बार कम से कम इस वीडियो को देखोगे तो और बेहतर समझ में आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो मैंने तुम्हें ये वाले बता दिए हैं, ये बता दिए हैं, ठीक है, इस तरह से। और इससे रिलेटेड जितनी भी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इतना ही है हमारे पास आज करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक जरूर करना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।